उपसभापति जी, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। और इसलिए ऐसी हर आलोचना का भी स्वागत है। लेकिन माननीय उपसभापति जी, केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं होना चाहिए। आलोचना स्वस्थ हो, रचनात्मक हो, लेकिन केवल कुछ कहना है इसलिए आलोचना करें, यह उचित नहीं है। लेकिन लोकतंत्र केवल ईंट गारे सीमेंट और कंक्रीट का भवन नहीं है। ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। यहां बारंबार शीश झुकाता हूं और इस पवित्र मंदिर की अगर कोई मूर्ति है, भगवान है तो हमारी जनता, और प्राण है तो बहस, संवाद, स्वस्थ बहस। इसलिए भी मैं इस बहस का स्वागत करता हूं। माननीय उपसभापति जी, इस चर्चा में बार बार एक बात सामने आई और कई सदस्यों ने दोहराया, विकसित भारत जी राम जी से बड़ी परेशानी है। और एक बात कही कि नाम बदल दिया, गांधी जी का नाम बदल दिया। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बापू विश्व बंद है, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और एक बात और दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे संबंध 35 साल पुराने हैं और मैंने जब भी महात्मा गांधी पर चर्चा करते उनको देखा है, अत्यंत श्रद्धा और आदर के भाव से चर्चा करते हुए देखा है। बापू हमारे विचारों में है, बापू हमारी भावनाओं में है, बापू हमारी अंतरात्मा में है, बापू हमारे कामों में है। बापू भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में है। हमने सदैव बापू का आदर किया है। हमने बापू को भी माना और बापू की भी मानी है। कुछ लोग ऐसे जरूर है जो नाम कह लेते हैं बापू बापू बापू, लेकिन कभी बापू की नहीं मानी। माननीय उपसभापति महोदय, बापू जी ने तो कहा था कांग्रेस भंग कर दो, विसर्जन कर दो, विसर्जन करो, आजादी देश को प्राप्त हो गई। अब लोक सेवक संघ बनाओ, प्लीज और राजनीतिक दल अगर बने। सुन लीजिए सर, उनका इतिहास आप सुन लीजिए अपना प्लीज। अभी तो मैंने प्रारंभ ही किया है उपसभापति नहीं, जी। ये सही नहीं। आप सब लोगों ने बोला, इन लोगों ने सुना, आप इनको सुनिए। नहीं, जयराम जी आप बैठ जाए प्लीज, बोले। लेकिन प्लीज, आजादी की लड़ाई की पूंजी को अपनी पार्टी के खाते में जमा करने के लिए कांग्रेस जीवित रखने का अपराध किया तो कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने किया। आपने कब बापू की मानी? देश का विभाजन बापू के विचार की हत्या थी। देश में आपातकाल लगाना 1975 में, यह बापू जी के विचार की हत्या थी। ऐसा भ्रष्टाचार भयानक मेरा विषय नहीं है, मैं आज उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। क्या बापू के विचार की हत्या नहीं थी? मैं माननीय उपसभापति महोदय आज फिर अपनी वचनबद्धता दोहराता हूं। अगर हमारी सरकार चल रही है तो पूज्य बापू जी के विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार। दीनदयाल जी कहा करते थे, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा कैसे मिलेगा? वो कहते थे, मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके अगर आप भगवान की आरती उतारोगे तो प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की कंदराओं में बैठ के घनघोर तपस्या करोगे तो परमात्मा दर्शन देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई